अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद असमत शाह और आप देख रहे हैं लाज टीवी। नाजरीन, मुल्क की सूरत हाल से मुतालिक ही बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त, वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। तो वो नाजुक मोड़ तो जब से हम पैदा हुए वो सुन ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो नाजुक मोड़ कितना लंबा है जिससे वो पाकिस्तान गुजर नहीं पा रहा, या फिर वहाँ कोई ट्रैफिक जाम है। पाकिस्तान जैसे और मुल्क भी उस मोड़ पे खड़े हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की बारी नहीं आ रही ताकि वो वहाँ से गुजर पाए। लेकिन वो नाजुक मोड़ में अब जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान उसी नाजुक मोड़ पे खड़ा हुआ है और पीछे की तरफ इम्कानात हैं आने के, लेकिन आगे जाने के नज़र नहीं आ रहे। नाज़रीन, आपने देखा होगा गुज़िश्ता 2 हफ्तों में खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस बलूचिस्तान के जो सूरत हाल आपको देखने को मिल रही है वो यानी कि अफसोसनाक है। उस पर यानी कि जितनी भी बात की जाए कम है। आपने देख लिया होगा कल परसों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़यात हुए हैं, मैं ये यानी कि समझ नहीं आ रही कि रियासत की रिट वहाँ कायम ही नहीं है, वहाँ रियासत की रिट है ही नहीं। यानी कि पता ही नहीं लग रहा, हुकूमतें हैं भी वहाँ नहीं है, यानी कि मनमानी है वहाँ, जो जहाँ से उठ के जो मर्जी कर ले, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा होगा कल एक वाक़या हुआ, मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जो है ना वो शहीद हुए हैं, बल्कि उन्होंने हुकूमत को आगाह भी किया था। ये बिलखसूस सूबाई हुकूमत की भी नाअहली बनती है कि उन्होंने कई बार डीसी या ज़िला इंतज़ामिया जितने भी वहाँ पे मुतल्लिका इदारे थे उन्होंने उनको आगाह किया, थ्रेट्स थे उनको, उन्होंने उनको एप्लीकेशंस दी कि भाई मुझे सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन उनको सीरियस नहीं लिया गया और बिल आखिर उन्होंने जिस ख़तरात या जिन खदशात का इजहार किया था वो हकीकत में बदल गए हैं। तो ये सिर्फ मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब नहीं है, उससे पहले आपने देखा होगा कि अकोड़ा खटक मदरसे में भी धमाका हुआ। तो इस तरह ये यानी कि उलमा को टारगेट किया जा रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट भी कुछ ज़ख्मी हो जाए या किसी वाक़या में खुदा ना खास्ता उनकी ज़िंदगी चली जाए तो उस पर पूरा मुल्क में शोर मच जाता है कि ये तो मुल्क का सरमाया था, ये हमारे नौजवान जो है ना वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। तो जो उलमा हजरात हैं तो क्या वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है? वो क्या दीन की खिदमत नहीं कर रहे? क्या वो मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे? नौजवान ठीक है पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की। अब वैसे आवाज़ें बंद की जा रही हैं जो कि लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो जब ऐसी आवाज़ें बंद होंगी तो इसका मतलब ये है कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है। हमारी वफाकी हुकूमत बिल्कुल भी दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उनमें उनका कोई भी जो है ना खातिर ख्वाह कोई इंतज़ामात नहीं है, ना उनकी दिलचस्पी है और ना वो लेना चाह रहे हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ब्लास्ट होता है या कोई इस तरह का नाखुशगवार कोई वाक़या हो तो वो सूबाई हुकूमत पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि PTI की हुकूमत है और वहाँ तो उनको मसाइल हैंडल करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ है, बलूचिस्तान में तो इन सब की हुकूमत है। बलूचिस्तान आपने देखा होगा वहाँ तो जैसे वफाक में सब मिल के हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और सब मिल के हुकूमत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि वफाक और बलूचिस्तान दोनों में ये जो मौजूदा बड़ी जमातें हैं इनकी हुकूमत है। अगर ये वहाँ बलूचिस्तान में नाकाम है तो ये मुल्क में भी नाकाम है। मुल्क में भी इनकी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की आंखों में धूल चटाई जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हम दहशतगर्दी